हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फिर से आपके सामने आज मैं किचन केक से बढ़कर एक कमाल की टिप्स लेकर आई हूं। और वीडियो का हर एक टिप है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम का है। वीडियो को आप बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए, हमारी जो पहली टिप आती है इस तरह की सर्फ की और एक खाली बॉटल को लेकर के। दोस्तों, अगर सर्फ की जो थैली होती है उसको हम अक्सर इस तरह से खोलते हैं और उसके बाद में सर्फ डालते हैं। तो सर्फ जब भी डालते हैं तो कभी ज़्यादा गिर जाती है, कभी कम गिर जाती है, और डालने के बाद में ये यूं ही पड़ी रहती है, जिससे कि काम में अगर नहीं आती है तो उस वक्त सर्फ है वो इधर उधर कहीं भी गिर जाती है। तो इससे हमारे सर्फ का बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए ऐसा ना हो, हमें ले लेनी है एक खाली बॉटल। उसके खाली बॉटल का एक ऊपर का जो ढक्कन है इस तरह से निकाल लेना है। और हम बनाने वाले हैं इसका एक बहुत ही अच्छा ढक्कन बना देंगे, जिससे कि जो सर्फ होगी ना वो बिल्कुल उतनी ही गिरेगी जितनी हमको चाहिए। तो इस तरह से ढक्कन को हमें इसके अंदर लगा देना है। और फिर आप चाहो तो इसको गैस पर या फिर कोई भी माचिस की तीली या अगरबत्ती से लेकर के हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और उसके बाद में इसको एक कपड़े से बिल्कुल फटाफट से चिपका दीजिए। ऐसा करने से ये प्लास्टिक की थैली बिल्कुल से इसके प्लास्टिक की बोतल के अंदर पूरी चिपक जाएगी और हमारा शानदार वाला जो ढक्कन वाली थैली है वो बन करके रेडी हो गई है। आप चाहो तो इसी तरह से आप अपने दालों की, चावल की, चाय पत्ती की, चीनी की, जो भी चीज़ें आपकी थैली के अंदर रहती है वो इसी तरह से ढक्कन लगा करके रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी ढक्कन वाली थैली। और अब चाहे बच्चे सर्फ निकाले चाहे आप सर्फ निकालो, बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। और इस तरह से ढक्कन लगा के रख दीजिए, जब भी काम में आनी होगी इसको खोल के यूज में कर लीजिएगा। आगे की हमारी जो टिप आती है, इस तरह के हमारे जो ईयरिंग्स होते हैं बड़े बड़े, अक्सर आप देखते होंगे कि ख़राब हो जाते हैं। उनकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, मिट्टी वगैरह फंस जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपको बहुत ही यूजफुल टिप बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट है वो नेल पेंट ले लेनी है। आसानी से 10 रुपये के अंदर ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट हमारी बाहर मिल जाती है, बाजार से आपको लेकर आना है। और उसके बाद में इस तरह से हमारे जो भी इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर मोती वगैरह, स्टोन वगैरह जो भी लगे हुए हैं, इसके ऊपर इस तरह से आपको लगा देनी है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है, ऐसा करने से इसके अंदर एक अलग से शाइन आने लग जाएगी। जैसे कि हम अपने नाखून पे लगाते हैं तो हमारे जो नाखून है वो एकदम शाइनिंग हो जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमारे जो ईयरिंग्स है या फिर कोई भी चूड़ी वगैरह है तो उसके ऊपर इस तरह से लगा देने के बाद में आपके जो ईयरिंग्स वगैरह है वो पूरे के पूरे अच्छे से चमकने लग जाएंगे और इनके अंदर मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगी और बिल्कुल पहले के जैसे नए हो जाएंगे। इसी तरह से आपके अगर कोई हीरा वगैरह टूट गया है, इसमें से निकल गया है कोई स्टोन वगैरह, तो इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की मदद से आप इसको लगा सकते हो। तो बहुत ही कमाल की टिप है, जरूर यूजफुल टिप है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे की हमारी जो यूजफुल टिप आती है इस तरह के ब्रा को लेकर के आती है। दोस्तों, आप देखते होंगे कई बार तो हम हाथ से ब्रा धोते हैं, लेकिन कई लोग हैं वो इस तरह से मशीन के अंदर ब्रा को डाल देते हैं, जिससे कि धुल तो जाती है लेकिन वो कपड़ों के अंदर फंस जाती है और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़ों से इस तरह से निकालने में। तो ऐसी परेशानी हमें ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हम ब्रा धोएं, अगर हमें इन्हें मशीन में ही धोना है तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से इनको लेना है ब्रा को। और उसके बाद में एक जाली लेनी है, जाली जो कि सब्जियां आती हैं, जिस जाली में आलू आते हैं या फिर फ्रूट वगैरह आती हैं, इस तरह की जाली लेनी है। और जाली के अंदर हमारी जो ब्रा है ना उसको डाल देनी है। तो इस तरह से नेट के अंदर जब भी हम ब्रा डालेंगे तो अच्छी तरह से हमारी ब्रा है वो धुल भी जाएगी, यानी कि पानी वगैरह अच्छी तरह से, सर्फ वगैरह सारी इसके अंदर जाएगी और हमारी जो ब्रा है वो बीच बीच में कहीं पर अटकेगी भी नहीं। इसी तरह से आपके जो छोटे छोटे सॉक्स वगैरह होते हैं वो भी इधर उधर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो उन सॉक्स को भी आप इसी तरह से छोटी सी जाली डाल करके, यानी कि नेट के अंदर डाल करके इसको धो लेना है। इसके बाद में आप इसको मशीन में डाल दीजिएगा, बड़ी आसानी से धुल जाएगी और बिल्कुल भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें एक चीज़ का ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपको इसके जो बटन है वो इस तरह से बंद करके फिर अंदर डालना है। इससे भी हमें फ़ायदा होगा और हमारी जो ब्रा है ना, इस तरह से हुक है वो इसके अंदर कहीं भी नहीं जाएंगी और आसानी से है वो निकल जाएगी। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है। इसी तरह से आपको अपनी ब्रा है वो मशीन में धोनी है, इससे आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर हम खुले बटन में डालते हैं ना तो हुकों के अंदर है वो कपड़े फंस जाते हैं, तो सबसे मेन प्रॉब्लम हुकों की होती है। तो ये वाली टिप आप ज़रूर अपनाइएगा। नेक्स्ट हमारी जो टिप आती है, इस तरह के पुराने पड़े हुए जो खाली रैपर होते हैं, जो एक्सपायरी दवाइयाँ होती हैं, उनको हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। लेकिन कुछ जो रैपर होते हैं उन्हें हम बिल्कुल भी, हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल चीज़ होती है। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से, जैसे हमारी कोई गैस है या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता है, तो उसके अंदर हमें ये वाला डाल करके अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए मैं इस रैपर से कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर जो भी कचरा, गंदगी फंसा हुआ है ना, जैसे हमारी गैस के अंदर इस तरह से आटा वगैरह फंस जाता है, सब्जियां वगैरह गिर जाती है, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से
ये बहुत नुकीले होते हैं और हमारा हाथ इसमें नहीं जाता है, तो जिसकी वजह से है ना हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से आपको साफ़ करना, आप देखेंगे कि काफ़ी सारी गंदगी कचरा जो कि अंदर तक फंसा हुआ है ना, काफ़ी आराम से इससे निकल जाता है। और चूंकि आपको पता है फॉइल से बना हुआ है, तो फॉइल में वैसे भी एक पावर होती है इस तरह की जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से सफाई कर देता है। हम अपने कपड़ों के अंदर भी अगर फॉइल डालते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाते हैं। ये ट्रिक भी मैंने आपको पहले बताई है और ये वाकई में बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। ज़रूर से आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और कभी भी इस तरह की जो रैपर आपके पास जो एक्सपायरी मेडिसिन की होती है उसको बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है। तो सारी की सारी यूज़फुल टिप आपको बहुत पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ ऐसी में। और अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। एक भी टिप अगर आपको यूज़फुल लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से एक नई और यूज़फुल टिप के साथ में मैं आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।